नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज बात करेंगे यूनियन पर। जो संघ रहता है यूनियन, सबसे पहले यूनियन बनाई क्यों जाती है? यूनियन बनाने का मुख्य कारण है कि हमारे व्यक्तिगत जो समस्याएं रहती हैं उसके लिए तो हम व्यक्तिगत लड़ते हैं, लेकिन जो कॉमन समस्या है, हम जहाँ जॉब करते हैं या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हमारे प्रति शोषण होता है, हमारे लिए हमारे अधिक जो अधिकार रहते हैं उनका हनन होता है, उससे लड़ने के लिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ता है और वहाँ आके लड़ते हैं, तब लेके अपन कोई भी जंग जीत पाएंगे। तो यूनिटी के लिए यूनियन बनाई जाती है कि आप यूनिटी के साथ बड़ी समस्या पर विरोध प्रदर्शन करें और आपकी जो समस्याएं हैं उसका आप अपने दम से अपने अधिकारों का उपयोग करें और ले सकें, अपने अधिकारों को छीन सकें दूसरे से। तो इसलिए यूनियन बनाई जाती है। यूनियन का आपसे यूनियन क्या उम्मीद रखती है? यूनियन आपसे तीन चीज़ की उम्मीद रखती है कि आप उसको टाइम दो, मनी दो और एनर्जी दो। आप उसको अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, अपना समय दे सकते हो, अपना पैसा दे सकते हैं। यदि आप तीनों चीज़ दे रहे हो अपनी यूनियन को, तो आपकी यूनियन बड़ी पावरफुल रहेगी। आप अपनी यूनियन से अपने हक अधिकार के लिए काम करा सकते हो, ग्रॉस लेवल पे अपना भला कर सकते हो, अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हो ग्रॉस लेवल पे। इसलिए यूनियन बनाई जाती है। अब यूनियन बनती किससे है? यूनियन बनती है हमसे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यूनियन से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्तियों से मिलकर एक यूनियन बनती है और यूनियन के जो पदाधिकारी होते हैं वो हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, हमारे मार्गदर्शक रहते हैं। वो एक शुद्ध व्यक्ति रहते हैं जो हमारे लिए हमेशा कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं कि सबका भला हो। इस चीज़ पर काम करने के लिए हमारे यूनियन के पदाधिकारी हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो यूनियन के पदाधिकारियों के लिए धन्यवाद, जो भी यूनियन है। और यूनियन व्यक्तियों से बनती है, मुझसे यूनियन बनती है। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं भी रहती हैं। तो व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व कैसे बढ़ाना चाहिए? यदि आपका व्यक्तित्व बढ़ गया, आप पावरफुल हो गए, तो आपकी यूनियन 100% पावरफुल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पावरफुल बनने के लिए अपना माइंड की सेटिंग, जो सेटिंग है आपके जो न्यूरॉन्स कनेक्शन है, वो स्ट्रांग होने चाहिए। आपका जो माइंड सेट है पूरा गेम माइंड सेट का है। जिस तरह आपकी माइंड सेट होगा, जिस तरह आपकी थिंकिंग होगी, जिस तरह आपके थॉट्स होंगे, उस तरह से आप बिहेव करोगे, क्योंकि सब कुछ बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और एक और बात कि आपको जो कम्युनिटी है, यूनियन में हमें कम्युनिटी और एनवायरनमेंट मिलता है। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा हो जाओगे। इसी तरह आपको एक वातावरण मिलना चाहिए। जो क्या, एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि आपको कहीं जाना है, जैसे ट्रेन है आ रही है और भीड़ है, भीड़, तो आप खड़े हो तो भीड़ का धक्का लगता है तो आप अपने आप अंदर चले जाते हो गेट से, ट्रेन के अंदर। तो यही फंडा रहता है यूनियन का भी और कम्युनिटी का, कि वो आपको बूस्टअप करती है, पुशअप करती है। तो आप अपने भले के लिए आप उससे जुड़ जाते हो और आपका ज़रूर फ़ायदा होगा, उससे आपका डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे बेस्ट चीज़ है, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट एक चीज़ है किताबें। आप यदि किताब पढ़ते हो तो किताब में किसी भी व्यक्ति का 30 से 32 साल का अनुभव छुपा रहता है। जो भी राइटर है वो जो अनुभव लेता है वो लिखता है उसमें। जब आप उसे पढ़ते हो, अपने जीवन में लागू करते हो, तो एक आपका ब्रेन, एक जो किताब पढ़ा है राइटर, उसका ब्रेन मिलके काम करने लगते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो हमारी थॉट प्रोसेस बढ़ जाती है, हमारे जो विचारों की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक ब्रेन नहीं है। हम जितनी किताबें पढ़ेंगे उतने ब्रेन हमारे अंदर आ जाते हैं, उतने राइटर के जो थॉट है, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो सबसे ज़रूरी है किताबें पढ़ना। आप किताबें पढ़ोगे आपका डेवलपमेंट होगा। और है आपका डिसिप्लिन, आप अनुशासन का पालन कीजिए। कि आप अनुशासित रहोगे तो सब चीज़ें सिस्टमेटिक होती चली जाएंगी। प्री प्लान होना चाहिए आपका, जो भी पर डे का प्लान है वो पहले ही डिसाइड होना चाहिए। आपको अकाउंटेबिलिटी का फॉलो करना है, आपको फोकस करना है, आपको जो चीज़ बढ़ानी है उस पर फोकस करना है। आप फोकस करोगे तो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा लोगे, अपने संबंधों को बढ़ा लोगे, अपने पैसे को बढ़ा लोगे, अपनी हेल्थ को बढ़ा लोगे, अपनी वेल्थ को बढ़ा लोगे। तो फोकस बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी प्रतिदिन आप ट्रैक शीट फॉलो कीजिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी का पालन करिए। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वेल्थ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो अब जब आप रिस्पॉन्सिबल रहते हो तो आप उस चीज़ को अच्छा कर पाओगे और आप जिम्मेदारी से काम कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपकी। और टेंशन, टेंशन और बिहेवियर। तो टेंशन क्या होता है? टेंशन से तो हमेशा बुरा ही होता है, भला किसी का नहीं हुआ है। तो हमेशा तनाव मुक्त रहिए, खुश रह के, बिंदास रह के अपना काम कीजिए। यदि आप तनाव मुक्त रह के काम करोगे तो आपके जो न्यूरॉन्स की क्षमता है वो बढ़ जाती है
और आप अपने ब्रेन का अच्छे से अपने विकास के लिए उपयोग कर सकते हो। आप तनाव मुक्त रहिए। और बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर इन चीज़ों से डेवलप होता है कि आप जो अचीवमेंट आपने जीवन भर प्राप्त किए हैं उनको याद रखिए, उसे बार बार रिकॉल करिए, जिससे कि आपके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आपका बिहेवियर और सबसे पावरफुल चीज़ है एनवायरनमेंट। आपका बिहेवियर, यदि आपकी संगत बदल जाएगी तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।